40 साल की 2 बच्चों की माँ, अच्छी पत्नी और सुंदर घर। जिंदगी पूरी लगती थी, लेकिन मन में एक कमी थी। बचपन से ही रीमा के सपने रंगीन थे। वो कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ ऐसा जिससे उसे खुशी मिले, संतुष्टि मिले। पर जिंदगी में कब उसके सपने पीछे छूट गए, पता ही नहीं चला। शादी, बच्चे, घर गृहस्थी, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा दुनिया चाहती थी। धीरे धीरे रीमा खुद को ही भूल गई। वो अब एक गृहिणी थी, एक माँ थी, एक पत्नी थी, लेकिन रीमा, बस रीमा कब की खो गई थी। रीमा को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। उसके रंगों में जादू था। कैनवास पर उसके हाथ रुकते ही नहीं थे। कॉलेज में तो सब उसकी कला की तारीफ करते थे। एक बार तो उसके बनाए चित्र की प्रदर्शनी भी लगी थी। रीमा के पिता भी चाहते थे कि वो अपनी कला में आगे बढ़े, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता की अचानक मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रीमा पर आ गई। पढ़ाई छूट गई, सपने धुंधले पड़ गए। फिर राहुल से शादी हो गई। राहुल एक अच्छा इंसान था। वो रीमा से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे रीमा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो गई। बच्चे हुए तो सारा समय उन्हीं में बीतने लगा। एक दिन रीमा को उसके कॉलेज रियूनियन का निमंत्रण मिला। पहले तो रीमा जाने का मन नहीं बना पाई। इतने सालों बाद कौन जाता है रियूनियन में, सब बदल गए होंगे। उसे लगा कि सब उसे भूल ही गए होंगे। लेकिन राहुल के कहने पर रीमा रियूनियन में जाने के लिए मान गई। रियूनियन में पहुंचते ही रीमा जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। उसके सारे पुराने दोस्त वहां थे। सब इतने सालों बाद मिले थे, फिर भी पुराने दिनों की तरह हंसी मजाक कर रहे थे। रीमा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से जवान हो गई हो। रियूनियन में रीमा ने अपने दोस्तों को अपने दिल की बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। रियूनियन से लौटने के बाद रीमा बहुत सोच में पड़ गई। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। उसे याद आया कि कैसे वो अपने सपनों को लेकर कितनी खुश रहती थी। रीमा को एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी में कुछ तो भूल ही गई है। उसने फैसला किया कि अब वो फिर से अपने सपनों को पूरा करेगी। उसने ठान लिया था कि अब उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। लेकिन रीमा के मन में बहुत सारे सवाल थे। इतने सालों बाद वो दोबारा कैसे शुरुआत करेगी? क्या लोग उसका साथ देंगे? क्या वो खुद को साबित कर पाएगी? रातों रात रीमा की नींद उड़ गई। वो बेचैन रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी बात राहुल को बताई। राहुल का साथ, एक नई शुरुआत। रीमा की बात सुनकर राहुल मुस्कुराया। उसने रीमा का हाथ थामा और कहा, देखो रीमा, मुझे पता है कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। तुम जो भी फैसला लोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। राहुल की बातों ने रीमा को नई हिम्मत दी। उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। राहुल हमेशा उसकी साथ है। रीमा ने तय किया कि वो एक आर्ट सेंटर खोलेगी जहां वो बच्चों को पेंटिंग सिखाएगी। राहुल ने भी रीमा का पूरा साथ दिया। उसने रीमा को आर्ट सेंटर खोलने के लिए पूरी मदद की। रीमा को अपने सपनों को पूरा करने के लिए राहुल का साथ मिल गया था। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। रीमा's क्रिएटिव कॉर्नर, सपनों को पंख देना। रीमा ने अपने आर्ट सेंटर का नाम रीमा's क्रिएटिव कॉर्नर रखा। उसने अपने घर के पास ही एक छोटी सी जगह किराए पर ली और उसे बहुत सुंदर बनाया। रीमा ने अपने आर्ट सेंटर में बच्चों के लिए बहुत सारी कला की चीजें रखी। शुरुआत में तो बहुत कम बच्चे आते थे, लेकिन रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। वो घर घर जाकर लोगों को अपने आर्ट सेंटर के बारे में बताती। धीरे धीरे लोगों को रीमा के काम के बारे में पता चला। बच्चे भी रीमा के पढ़ाने के तरीके से बहुत खुश थे। देखते ही देखते रीमा का आर्ट सेंटर बच्चों से भर गया। रीमा बच्चों को बहुत प्यार से पेंटिंग सिखाती थी। सफलता की राह पर रीमा का आर्ट सेंटर दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। रीमा ने अपने आर्ट सेंटर में बड़ों के लिए भी पेंटिंग क्लासेस शुरू कर दी थी। रीमा के आर्ट सेंटर का नाम दूर दूर तक फैल गया। एक दिन एक बड़ी आर्ट गैलरी ने रीमा से संपर्क किया। वो रीमा के आर्ट सेंटर के बच्चों की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाना चाहते थे। रीमा बहुत खुश हुई। उसने अपने बच्चों की पेंटिंग्स को प्रदर्शनी के लिए तैयार किया। प्रदर्शनी बहुत अच्छी रही। रीमा के आर्ट सेंटर के बच्चों की पेंटिंग्स को लोगों ने बहुत पसंद किया। कई लोगों ने तो बच्चों की पेंटिंग्स खरीदी भी। रीमा बहुत खुश थी। उसे अपनी मेहनत का फल मिल गया था। रीमा की नई पहचान। रीमा अब एक कामयाब आर्ट टीचर बन चुकी थी।
उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया था। रीमा के आर्ट सेंटर ने न जाने कितने ही बच्चों के सपनों को पंख दिए थे। रीमा अब सिर्फ राहुल की पत्नी या बच्चों की मां नहीं थी, उसकी अपनी एक अलग पहचान थी। लोग उसे रीमा मैम के नाम से जानते थे। रीमा को अपने काम से बहुत संतुष्टि मिल रही थी। वो अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। उसने साबित कर दिया था कि उम्र और मुश्किलें कभी भी आपके सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बन सकती हैं। जरूरत है तो बस हिम्मत और हौसले की, और हाँ, खुद पर विश्वास की। विश्वास। दूसरा मौका, जीवन का सत्य। रीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। जरूरत है तो बस उस मौके को पहचानने की और उसका पूरा फायदा उठाने की। रीमा ने भी यही किया। उसने जिंदगी की मुश्किलों से हार नहीं मानी, बल्कि खुद को और मजबूत बनाया, अपने सपनों को फिर से जगाया, और आज वो एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी जी रही है। रीमा की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। निष्कर्ष, कभी हार न माने। तो दोस्तों, देर किस बात की? अगर आपके मन में भी कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए अभी से लग जाइए। याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। अपने सपनों को पूरा करने का एक ही मौका मिलता है, उसे हाथ से जाने ना दें। अपनी जिंदगी को खुलकर जिए, और हाँ, मुस्कुराना ना भूलें, क्योंकि मुस्कुराहट ही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।